गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पेड़ को अमूमन आप लोग सभी देखते रहते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग के अंदर, लेकिन दोस्तों उस पेड़ के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये भी हम आज जानेंगे। और वो एक हिंट के लिए बता देता हूँ, वो पेड़ हमारे आसपास के अंदर जो हम देखते हैं, हमारा जो फर्नीचर बना होता है आलीशान, उस फर्नीचर का अधिकतर मटेरियल उसी पेड़ से की लकड़ी से बनाया जाता है, उसकी स्टेम से बनाया जाता है। आज हम उसके आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से उसके किस किस रोगों में वो काम कर सकता है वो जानेंगे, और साथ में हम उसकी हर एक बारीकी से उसकी पहलू को देखेंगे कि भी वो पेड़ क्या काम करता है और किस तरह से उसका क्या क्या यूज़ है, उसकी फली क्या काम करती है, उसके पत्ते क्या काम करते हैं, उसकी बार्क क्या काम करती है, यानी उसकी जो छाल है वो क्या काम करती है। जैसे कि दोस्तों हम उस पेड़ तक आ पहुँचे हैं। ये पेड़ जो कि आपको, हम जब बच्चे थे दोस्तों इसके बड़े बड़े पेड़ होते थे और इसके ऊपर हम झूला डलवाते थे और झूला झूलते थे, और इसकी इतनी ठंडी छांव होती है और इतनी इसमें हवा लगती थी जिसके अंदर एक अलग ही अनुभव होता था। अब दोस्तों मैं अगर इसके दिखाऊं तो ये देखिए, इसका मैं आपको जो इस पर फली लगती है वो फली भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये फली लगती है इस पर, ये इसके पत्ते हैं। और अब इसकी मैं आपको छाल भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी छाल है जो कि हमने उतारी अभी आपके सामने ही। अब इसकी जो जिस बीमारी में काम आता है दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले तो अब इसका नाम डिस्क्लोज कर देते हैं। इसका नाम है दोस्तों शीशम। जैसे कि आप जानते ही हैं कि शीशम का फर्नीचर बहुत आलीशान बनता है, ऐसे ही इसका जो प्रयोग है दोस्तों वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में गमोरिया हो जाता है, लोगों को जलन हो जाती है सारे शरीर के ऊपर। अगर दोस्तों इस शीशम के पत्ते का तेल बनाकर अगर हम उसको अपनी बॉडी के ऊपर लगा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी की सारी जलन को शांत कर देता है और हमारी बॉडी की जलन को मिटा देता है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, कईयों को पेट में जलन हो जाती है। कई लोग कह देते हैं जी हमारे पेट में जलन हो रही है, ऐसे लगता है जैसे पेट जल रहा है अंदर से। तो आपने क्या करना है दोस्तों, इन पत्तों को आपने ले लेना है। पत्तों को 5-10 पत्ते ले लो, कूट लो। कूटने के बाद में आप इसको अगर 1 गिलास भर पानी के अंदर डिज़ोल्व कर देते हो, मिला देते हो, और उसको गर्म कर आधा शेष रहने तक अगर आप उसको ठंडा करके पी लेते हैं तो आपकी जलन में बहुत अच्छे से शांति करता है। और दोस्तों इसका क्या प्रयोग होता है, जिन लोगों को दोस्तों बुखार आ रहा है, बुखार आते हुए लोगों को अंदर आपने क्या करना है, इन्हीं शीशम के पत्तों को, जो कि ये देखिए, अगर ना भी पंखा चल रहा हो तो अगर इसकी टहनी मातर के नीचे खड़े होकर अगर हम थोड़ी देर हिला दें तो उसमें भी एक गर्मी हमारी दूर हो जाती है। तो यही पत्ते दोस्तों, जब बुखार आ रहा हो तो बुखार के अंदर आप इनके पत्ते ले लें और उन पत्तों को आप 5 से 10 पत्ते कूट लें। कूटने के बाद उसमें मिश्री और उसके अंदर अगर काली मिर्च अगर आप मिक्स करके ले लेते हैं तो आपका बुखार में बहुत जल्दी शांति देता है। और दोस्तों ये क्या काम करता है, किसी को चमड़ी का अगर कोई रोग है दोस्तों, चमड़ी के रोगों के अंदर क्या करेगा ये, इसके पत्ते, शीशम के पत्ते ले लें, पत्तों को आप कूट लें। कूटने के बाद इसका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट के अंदर अगर आप तिल का तेल मिक्स कर लेते हैं और साथ में थोड़ा कपूर डाल देते हैं तो आपकी चमड़ी से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं उनको ये हर लेता है। और क्या करता है दोस्तों ये ही, अब इसकी मैं जो छाल दिखा रहा था आपको दोस्तों, ये जो छाल है, इस शीशम की छाल को आपने क्या करना है दोस्तों, आप 10 किलो शीशम की छाल ले लो और उसको 25 किलो पानी के अंदर अगर आप इसको मिक्स कर लेते हो, 25 किलो पानी के अंदर मिक्स करने के बाद 8वां अंश शेष रहने तक आप इसको रख लो और उसको गाढ़ा कर लो। गाढ़ा करने के बाद 10 ml अगर दोस्तों अगर आप दिन में 3 बार ले लेते हो, सुबह दोपहर शाम, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको सियाटिका, जिनको पटनाड़ का रोग है, उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। ये एक अद्भुत इसका प्रयोग है जो कि हमने कई पेशेंट्स के ऊपर किया और आप भी अगर इसको करके देखेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। जिन माताओं बहनों को सफ़ेद पानी की शिकायत पड़ती है, उस सफ़ेद पानी के अंदर दोस्तों अगर हम इस शीशम के पत्तों का 5-10 पत्ते ले लो, उनको कूट लो। कूटने के बाद उसका एक पेस्ट तैयार कर लो और उसको अगर आप देसी खांड के साथ अगर आप ले लेते हैं तो आपका जो सफ़ेद पानी, जिसकी वजह से कई बार शर्मिंदगी का महसूस होती है लेडीज़ को, वो एकदम चली जाएगी। जिन आदमियों को अंदर धात गिरती है, जो धात गिरती है जिन और आदमियों में, उन धात के अंदर भी अगर दोस्तों इन्हीं पत्तों को अगर एक पेस्ट बनाने के बाद अगर कोई शहद के साथ अगर उसको चाट लेता है तो उसको धात गिरने की शिकायत दूर हो जाती है।
और दोस्तों मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि इसमें एक बहुत विशेष है, टीबी एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो जानलेवा भी हो सकती है, जो कि फेफड़ों से स्टार्ट होती है। अगर टीबी के मरीज के अंदर आप शीशम के पत्ते, साथ में आप करंज के पत्ते और साथ में आप जौ, इन तीनों चीज़ों को ले लें, शीशम के पत्ते, करंज के पत्ते और जौ, तीनों का मिक्स एक मिश्रण बना ले और उसमें एक पिच्छा वस्ती का मतलब होता है दोस्तों जो गुदा मार्ग से एक वस्ती दी जाती है। अगर वो वस्ती कोई भी इंसान ले लेता है तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, उसकी टीबी की जो बीमारी है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर एक और मैं बताऊंगा, जिन लोगों की गुदा बाहर आ जाती है, जिसको गुदा भ्रंश बोलते हैं, यानी छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उनकी गुदा उनकी लैट्रिन वाले मार्ग से बाहर निकल जाती है जब भी वो लैट्रिन करते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर भी दोस्तों ये जो मैंने पिच्छा वस्ती की अभी बताई आपको, जिसके अंदर शीशम के पत्ते, करंज के पत्ते और साथ में अगर जौ, इनका मटेरियल बनाने के बाद अगर आप गुदा मार्ग से पिच्छा वस्ती के रूप में ले लेते हैं तो आपको गुदा भ्रंश में भी बहुत अच्छे से आराम मिलता है। ऐसा ही दोस्तों जो एक हैजा एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आदमी का पानी सूख जाता है शरीर का, दस्त इतने लगते हैं, सफ़ेद रंग के दस्त लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर कोई इंसान शीशम के पत्ते 5 ग्राम ले ले और 1 ग्राम काली मिर्च ले ले, 1 ग्राम अपना पीपली ले ले और साथ में दोस्तों उसके अंदर 5 ही ग्राम अपना जौ कुट किया हुआ जौ ले ले, इन सब मिश्रण को अगर लेने के बाद अगर इसकी फक्की ले ली जाती है तो उसको हैजा रोग के अंदर बहुत अच्छे से शांति देता है। और दोस्तों जो इसकी जो बार्क है, जो ये अंदर की जो इसकी हमने जो छाल उतारी है, इस छाल को अगर आप कूट लेते हैं, कूटने के बाद इसका पेस्ट बनाकर जो फोड़े फिंसी हो रही हैं उनके अंदर अगर आप दोस्तों तिल के तेल के साथ में अगर हम इसका मिश्रण करते हैं तो हमारे जो फोड़े फिंसी हैं उसके अंदर बहुत जल्दी ये आराम देता है। जो दोस्तों ऐसा घाव हो जो ना भर रहा हो, ऐसे घाव के अंदर आप क्या करें, शीशम के पत्ते का तेल आप रुई के फोए में भिगोकर अगर उस घाव पे रख देते हैं तो आपका जो घाव है बड़ी जल्दी से आपका ठीक होने लगता है। तो इसके साथ साथ दोस्तों और जितनी भी मैं अब ये बताऊंगा, देखिए एक सिंपल सा पेड़ जो कि कहीं भी मिल जाता है, जिसका आम रूटीन में फर्नीचर बनता है, उसके कितने प्रयोग हैं। ऐसे ही हमारे को प्रकृति ने ऐसे ऐसे पेड़ बहुत सारे दिए हैं जिनके बहुत यूज़ हो सकते हैं। अब इनका मैं एक जो हमारे को प्रकृति जिस चीज़ से हम देखते हैं, आँख, जो कि हमारा शरीर का एक अभिन्न अंग है, अब उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो दोस्तों हमारी आँख है, उस आँख के अंदर अगर किसी को लालीपन आ गया है, उसकी आँख दुखती है, तो आप इसी शीशम के पत्ते के अगर कूट लेते हैं, कूटने के बाद इसका रस निकाल लेते हैं और उसमें शहद मिक्स कर लेते हैं, अगर उसके अंदर अगर आप एक एक बूंद अपनी आँख में डाल लेते हैं तो दोस्तों आपकी जो आँख दुख रही है और उसके अंदर लाली आ गई है तो आपकी बहुत अच्छे से वो शांत हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों जिनके मुंह में छाले हो जाते हैं, क्योंकि शीशम का पत्ता बड़ा ठंडा होता है, अगर आप इस शीशम के पत्तों को तोड़कर चबा लेते हैं, चबाने के बाद में उसका जो रस है वो पीते रहते हैं तो आपके मुंह के छाले बड़े जल्दी से शांत कर देता है। तो दोस्तों इस एक पेड़ के कितने अनेकों फ़ायदे हैं जो कि आपको आज मैंने बताए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।